हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि कंप्यूटर के अंदर बेसिकली होता क्या है। तो हमें पता है सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है और फिर हमें एज ए रिजल्ट आउटपुट मिलता है। ठीक है। और इसी बीच कंप्यूटर के अंदर हमें पता है सीपीयू होता है और स्टोरेज यूनिट होती है। तो देखते हैं मतलब क्या होता है कंप्यूटर में। एक कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स सेवरल ऑपरेशंस लाइक टेकिंग इनपुट, प्रोसेसिंग डेटा, स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड गिविंग आउटपुट। तो कंप्यूटर जो है कुछ ऑपरेशन करता है, जैसे कि इनपुट देते हैं हम कंप्यूटर को, डेटा प्रोसेस करता है कंप्यूटर, स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को और हमें आउटपुट देता है एज ए रिजल्ट। टू परफॉर्म दिस टास्क एवरी कंप्यूटर हैज सम बेसिक फंक्शनल यूनिट और कंपोनेंट। ये सब करने के लिए कंप्यूटर की कुछ बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है। तो ये जो है ये फंक्शनल यूनिट है जिनके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो बेसिकली 5 बेसिक यूनिट होती है। इनपुट यूनिट जो हम इनपुट देते हैं, आउटपुट यूनिट जो हमें रिजल्ट मिलता है, स्टोरेज यूनिट जो कि मेमोरी के अंदर स्टोर होता है कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कैलकुलेशन वगैरह करने में काम आती है, और कंट्रोल यूनिट जो इन सबको इंफॉर्मेशन मतलब कि एक कमांड देती है, कंट्रोल करने की कमांड देती है, वो है कंट्रोल यूनिट। अब देखते हैं बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम। तो देखो सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम या कोई भी डेटा के थ्रू वो इनपुट स्टोरेज यूनिट के अंदर स्टोर होती है, या तो वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर हो या फिर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो। उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है, लेकिन उससे पहले स्टोरेज यूनिट जो है उस डेटा और उस प्रोग्राम या उस इंस्ट्रक्शंस को शेयर करती है सीपीयू के साथ। और सीपीयू में ही अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है जो कि उस रो डेटा को हमें एज ए रिजल्ट चेंज करके देती है, रिजल्ट में चेंज करके देती है। इंस्ट्रक्शंस और डेटा का फ्लो देखो इनपुट यूनिट से स्टोरेज यूनिट में होता है, स्टोरेज यूनिट से रिजल्ट्स मिलता है, और स्टोरेज यूनिट डेटा को शेयर करती है सीपीयू के साथ, कंट्रोल यूनिट के साथ। और कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय सीयू, कंट्रोल यूनिट के द्वारा किस किस को कंट्रोल किया जाता है। पहले तो इनपुट यूनिट को, मतलब इनपुट कैसे देगी ये। ठीक है, उसके बाद आउटपुट यूनिट को, और फिर कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करती है स्टोरेज यूनिट को, मतलब यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकती है। अब देखो इनपुट यूनिट, इट इज यूज टू एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर डेटा और इंस्ट्रक्शंस डालने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, इट कन्वर्ट्स देम इनटू ए कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, डेटा देते हैं, वो हम पढ़ सकते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता। तो इनपुट यूनिट का ही वो काम होता है कि उसे कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करे। इट सेंड्स देम टू द मेमोरी और सीपीयू फॉर प्रोसेसिंग। ये उनको भेजती है कहाँ पर, मेमोरी और सीपीयू में प्रोसेसिंग के लिए। इसके एग्जाम्पल है, जो भी इनपुट यूनिट डिवाइस है वो है इसके एग्जाम्पल, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर। ठीक है। अब देखो आउटपुट यूनिट इट शोज द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। ये दिखाती है प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन यानी कि रिजल्ट को टू द यूजर, यूजर को दिखाती है इन ए रीडेबल फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर जो भी रिजल्ट जनरेट करेगा वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होंगे, बाइनरी लैंग्वेज में होंगे, लेकिन ये उसको कन्वर्ट करेगी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। इट कन्वर्ट्स मशीन रिजल्ट्स इनटू द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। इट डिस्प्लेज और प्रिंट्स द आउटपुट एज नीडेड। जैसे भी हमें ज़रूरत होती है, जब भी हमें ज़रूरत होती है, ये उसी प्रकार से रिजल्ट को प्रिंट करती है या डिस्प्ले करती है। इसके एग्जाम्पल हो गए मॉनिटर, जो कि ये स्क्रीन है, जैसे कि ये मॉनिटर है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है। ठीक है। अब देखो स्टोरेज यूनिट, जो भी हमें इंस्ट्रक्शन और डेटा देते हैं वो स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर, या तो टेम्परेरी तरीके से स्टोर हो या परमानेंट तरीके से। वो जहाँ स्टोर होता है उसे स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। इट स्टोर्स डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। बीच में जो भी रिजल्ट बनते हैं उनको ये स्टोर करती है। इसके भी टाइप होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी और रजिस्टर्स। ठीक है, अब इनको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी।
दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। सीपीयू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस की जा सकती है ये वाली मेमोरी। इसके भी दो टाइप है, रैम और रोम। जो हम पढ़ते हैं रैम और रोम, वो प्राइमरी मेमोरी के टाइप होते हैं। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। रैम होता है टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, डेटा लॉस्ट व्हेन पावर ऑफ, जब पावर ऑफ होती है तो डेटा लॉस हो जाता है। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी होती है ये, और स्टोर करती है एसेंशियल प्रोग्राम्स लाइक बायोस। जो भी ये मतलब कंप्यूटर को एकदम ऑन होते ही चलने के लिए जरूरी है प्रोग्राम, उनको ये स्टोर करती है। ठीक है, इनको हम आगे वाली वीडियो में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब है सेकेंडरी मेमोरी। ये अलग अलग से टॉपिक है, सेकेंडरी मेमोरी भी, रजिस्टर्स भी, और ये प्राइमरी मेमोरी भी। इनको एक बार ओवरव्यू देते हैं हम इनका। यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज, लॉन्ग टर्म के लिए अगर डेटा स्टोर करना है तो सेकेंडरी मेमोरी यूजफुल है। इसके एग्जांपल्स है हार्ड डिस्क, सीडी या डीवीडी, पेन ड्राइव, एसएसडी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी के टाइप है। कैसे मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी होती है। ये बिटवीन सीपीयू एंड रैम, दैट सीपीयू और रैम के बीच में होती है, दैट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डेटा। जो भी डेटा हमें फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है, बार बार जिसकी जरूरत पड़ती है, ये उसको स्टोर करती है सीपीयू और रैम के बीच में। अब आती है रजिस्टर्स। देखो कैसे मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी होती है, लेकिन सबसे फास्ट मेमोरी होती है रजिस्टर्स। वेरी स्मॉल होती है ये, और वेरी फास्टेस्ट मेमोरी होती है। इनसाइड दिस सीपीयू यूज टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरीली। ये इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरीली स्टोर करके रखती है। ठीक है, और अब आता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इट परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशन। अर्थमेटिक का मतलब होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इट परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन। कोई भी कैलकुलेशन है, कोई भी लॉजिकल ऑपरेशन है, ये उसको परफॉर्म करती है। इट वर्क्स अंडर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के अंडर ये काम करती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन हो गए, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये आते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन में। अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन कंपेयरिंग वाले होते हैं। कोई भी नंबर किसी नंबर से ग्रेटर देन है, लेस देन है, या इक्वल टू है, ये वाले। ठीक है, अब बात आती है कंट्रोल यूनिट की। हमें पता है सीपीयू ब्रेन होता है कंप्यूटर का, लेकिन सीपीयू का ब्रेन हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट को। इट एक्ट एज ब्रेन ऑफ सीपीयू। It controls and coordinates all operations of the computer system. All operations of the computer system. कंप्यूटर सिस्टम के सभी ऑपरेशंस को ये कंट्रोल करती है। It directs the flow of data between input memory, arithmetic logic unit and output। मतलब डेटा को डायरेक्शन देती है ये कि कहाँ जाना है, इनपुट में जाना है, इनपुट से मेमोरी में जाना है, मेमोरी से एएलयू में जाना है, एएलयू से जब चाहे तो एज ए आउटपुट रिजल्ट दिखाना है, ये उस चीज़ को कंट्रोल करती है। इट इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शंस एंड टेल अदर यूनिट्स व्हाट टू डू। ये इंटरप्रेट्स करती है इंस्ट्रक्शंस के साथ, इंटरप्रेट्स करती है इंस्ट्रक्शंस को, और बताती है दूसरे यूनिट्स को कि आगे क्या करना है। ठीक है, यानी कि कंट्रोल यूनिट इन सभी यूनिट्स को एक साथ लेके आती है, एक साथ इनसे काम करवाती है। ठीक है, और सीपीयू जो है वो, ये देखो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, सीपीयू जो है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इन दो यूनिट्स को मिला के बनता है सीपीयू। ओके, तो चलो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।